शादी और डिवोर्स दोनों प्राइवेट चीजें हैं, पर इंडिया में जब सेलिब्रिटी की शादी टूट जाती है तो उसे टीआरपी का कंटेंट बना दिया जाता है मिर्च मसाला मिला के। Were you faking it थोड़ा टाइम तक? Yep. मेंटली और लाइक ये तो होना ही है, इसके लिए हम आए हैं। क्रिकेट फील्ड के स्पिन मास्टर यजुवेंद्र चहल Bairstow goes big leg side, misses. Oh, got him! It's 3-1. और डांसर कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की डिवोर्स स्टोरी अब बन गई है इसी तर्ज पर मिर्च मसाला वाले फुल ऑन डेली सोप की तरह। आकर मैं भी डिसरिस्पेक्ट कर सकती थी। एक तरफ चहल जहां लंदन की गलियों में आरजे महवेश के साथ दिख रहे हैं और टी शर्ट पे उनकी वो स्टोरी तो फेमस ही हुई थी जहां पे लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी। और दूसरी तरफ धनुश्री नेशनल टीवी पे आके कहती हैं मैं भी बोल सकती थी ये, पर मैं चुप रही क्योंकि इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी रिस्पेक्ट आपके हाथ में होता है। आकर मैं भी डिसरिस्पेक्ट कर सकती थी। यू थिंक आई डोंट हैव थिंग्स टू से एज अ वुमेन, बट अब सवाल ये है भाई कि कौन सही है, चहल या धनुश्री? और एक और बड़ी बात है इसमें, हर डिवोर्स के बाद औरत को ही गोल्ड डिगर कहना क्या इंसाफ है? क्योंकि हम बहुत ही कॉमन पैटर्न देख रहे हैं। आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में धनुश्री या चहल जिसकी तरफ आप हैं उनका नाम जरूर लिखिएगा, एक वर्ड में बस। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2020 में चहल और धनुश्री की शादी हुई थी, क्यूट जोड़ी थी, इंस्टा रील्स आती थी खूब सारी, कपल गोल्स ऐसे सेट किए जाते थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जस्ट लाइक अ फेरी टेल। लेकिन 2024 में दोनों ने डिवोर्स फाइल किया 4 साल बाद और कोर्ट ने उन्हें तुरंत सेपरेशन का ऑर्डर दे दिया ताकि चाहे आईपीएल हो या फिर धनुश्री का कुछ काम हो, इस पर ये दोनों फोकस कर सकें। पहले कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया था, बट इस पे इन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें तुरंत ही अलग होना है। उसके बाद शुरू हुई असली तमाशे की कहानी। चहल ने कोर्ट हियरिंग के दिन वो वायरल टी शर्ट पहनी जहां पे लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, और ये सीधा एक इनडायरेक्ट मैसेज था धनुश्री की तरफ। और दूसरे तो धनुश्री की बात करें तो उसने कहा था कि भाई व्हाट्सएप कर देता, टी शर्ट पहन के एक पब्लिक स्टंट करने की क्या जरूरत थी। that t-shirt and the media and all of that, and I was not aware about it because I was still inside. My lawyer and I, we came पीछे से because हमको तो कुछ नहीं पता ना, मैंने तो नॉर्मल टी शर्ट पहना है, नॉर्मल जीन्स पहनी है। मतलब उसने अपनी बात भी रखी लेकिन डिग्निटी के साथ रखी। लेकिन हम ये भी बात मिस कर रहे हैं कि धनुश्री ने एलुमनी की कितनी बड़ी रकम चहल से मांगी थी इस 4 साल के रिश्ते के लिए, जबकि डिसीजन भी धनुश्री का ही था सेपरेट होने का। अभी चहल की साइड देखें तो भाई इमोशनल बंदा है और अपना गुस्सा और दर्द सीधा टी शर्ट और पॉडकास्ट के जरिए निकाल रहा है। उसने पॉडकास्ट में बोला अब जब भाड़ में जाए सब कुछ, मैं जो करना चाहता हूं मैं वो करूंगा, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप सब भाड़ में जाओ, अब मुझे नहीं परवाह किसी की, और मैंने उतार दी। और इसके बाद लंदन की गलियां गर्म हो गईं। चहल का आरजे महवेश के साथ कई बार स्पॉट किया गया, लोगों ने वीडियो बनाई, इसकी रील पे डाली, कभी वॉक करते हुए, कभी बर्थडे वीडियो में हक करते हुए। नेटिजन्स ने तुरंत बोला बस नई भाभी आ गई हैं, नई गर्लफ्रेंड बन गई है, चहल हैज मूव्ड ऑन। चहल ने अपने डिफेंस में बोला कि महवेश ने मुझे टफ टाइम में काफ़ी सपोर्ट किया है, ट्रोल्स उसे होम रेकर कह रहे हैं जो कि गलत है। मतलब चहल अपना दर्द ओपनली दिखा रहे हैं और लोग उसे बिंदास बोल के चीर कर रहे हैं कि यार तो बैड है चहल भैया अपने। दूसरी तरफ धनुश्री पे आते हैं तो डिवोर्स के बाद उसका खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो गई। सबने उसे गोल्ड डिगर का लेबल दे दिया कि ये गोल्ड डिगर है, चहल के पैसे के पीछे थी, उसका फायदा मतलब निकल गया, तो नाउ शी इज गॉन एंड शी इज सेइंग टाटा बाय बाय टू चहल जी। पर राइज एंड फॉल शो पे जिस पे वो अभी रिसेंटली आई हैं, उन्होंने उसमें खुद बोला मैं भी बोल सकती थी, अगर मुझे कुछ बोलना होता मैं भी एक्सपोज कर सकती थी चहल को, लेकिन मैंने इज्जत रखी क्योंकि वो मेरे हस्बैंड थे एक टाइम पे, और शादी सिर्फ प्यार नहीं इज्जत भी होती है, और हम जब सेपरेट होते हैं तो इसे मेंटेन करके रखना चाहिए। He was my husband. I respected him even when I was married, and I have to respect the fact that I was married to him. But are you cynical about love now? ये लाइन सिंपल थी लेकिन पावरफुल इतनी कि पूछो मत। उसने इनडायरेक्टली बोला रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अफेयर रूमर्स भी चले, उसका नाम कोरियोग्राफर प्रतीक उटेकर के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन प्रतीक ने खुद बोला कि दुनिया फ्री है बकवास करने के लिए, ग्रो अप गाइस, जो करना है करो, आई एम नॉट विद हर। और धनुश्री ने एक क्रिप्टिक पोस्ट डाली, ब्लेमिंग वुमेन इज ऑलवेज इन फैशन। मतलब भाई हर चीज का ब्लेम औरत पे ही क्यों?
अब असली सवाल यह है कि ये गोल्ड डिगर टैग हर सेलिब्रिटी डिवोर्स में डिफॉल्ट सेटिंग होती है, लड़की को गोल्ड डिगर बोल दो और निकल लो, बात खत्म। बात तो सही है। चहल टी शर्ट पे मैसेज लिखते हैं कि तो वो सैवेज हो जाते हैं, ठग लाइफ हो जाती है। महविश को साथ घूम रहे हैं तो इट्स मूविंग ऑन, प्ले बॉय, कूल डूड। लेकिन धनुश्री अगर एक लाइन भी बोलती हैं कि गोल्ड डिगर, कैरेक्टरलेस, अटेंशन सीकर, उन्हें तब बोल दिया जाता है। उनका नाम इसके बाद क्रिकेटर्स के साथ भी जोड़ा गया था, आपको याद होगा तो श्रेयस अय्यर के साथ उनका नाम भी जोड़ दिया गया था। ये डबल स्टैंडर्ड्स कब खत्म होंगे और क्यों सोसाइटी हमेशा औरत की ही डिग्निटी पे सवाल उठाती है, ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है इस कहानी का। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी मैं रखता हूं कि लड़का भी हर हमेशा तुरंत पहले ही गलत कह दिया जाता है। जैसे कोई नाम आता है किसी क्राइम को लेकर या फिर लड़की के साथ, तो तुरंत होता है लड़के ने ही कुछ गलत किया होगा, उस पर हाथ उठा दिया होगा या उसको टाइम नहीं देता होगा, उसके साथ गलत बिहेव करता होगा। तो ये दोनों पैरेलल सिनेरियोज हैं दोस्तों। तो भाई अब सवाल है कौन सही है? फेमिनिस्ट सब धनुश्री के साइड हैं, कह रही है उसने सही किया, उसने तुरंत जवाब दिया, उसने डिग्निटी रखी। और लड़के कह रहे हैं कि भाई देखो चहल सही था, वो इमोशनल था इसलिए उसने सच बोल दिया। सच दोनों के बीच में होगा। चहल अपने दर्द एक्सप्रेस कर रहे हैं, धनुश्री अपना रिस्पेक्ट मेंटेन कर रही है, शायद एक पब्लिक इमेज भी इसमें एक फैक्टर हो सकती है। दोनों अपने तरीके से फाइट कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे इसमें लगता है कि धनुश्री इसमें थोड़ी ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि ट्रोलिंग फेस करके भी चुप रहना, डिग्निटी के साथ खुद को संभालना, वो आसान नहीं होता। चहल को भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखाने का हक है, पर ट्रोलिंग का तीर हमेशा एक ही तरफ क्यों जाता है? औरत की तरफ। दोस्तों आखिरी में वर्डिक्ट सिंपल है, दोनों के पास अपना साइड है, दोनों के पास अपने दर्द हैं, लेकिन गोल्ड डिगर जैसा टैग एकदम फेयर जस्टिफाइड नहीं है। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है कौन सही है? चहल जो अपने दर्द ओपनली दिखा रहे हैं या धनुश्री जो साइलेंस और डिग्निटी के साथ डील कर रही हैं? पर दोस्तों आखिरी में मैं एक चीज़ और कहूँगा, दूसरा बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या डिवोर्स के बाद हमेशा एक फीमेल को ही ब्लेम करना ठीक है या फिर एक मेल को ही ब्लेम करना ठीक है? कि मेल है तो उसने ऐसा गलत किया होगा, अगर फीमेल है तो पैसे के पीछे होगी। गलती दोनों ये जेंडर वॉर में थोड़ी बहुत तो तानाबूची है ही है। कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर देना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना भाई ये भी दोगलापन ही होगा।